जादुई बॉनबॉन्स। एक समय की बात है, बॉस्टन शहर में एक केमिस्ट रहता था जिसका नाम था प्रोफेसर डॉस। केमिस्ट्री कुछ लोगों को बोरिंग लगती है तो कुछ लोगों को दिलचस्प, पर बहुत कम लोग प्रोफेसर डॉस की तरह इसे समझ पाते हैं। दरअसल प्रोफेसर डॉस को नए नए आविष्कार करने का बहुत शौक था और कई बार वो अपने अलग अलग रसायनों को मिलाकर कुछ अजीब और जादुई चीजें बनाते थे। वैसे बहुत से लोगों को उन पर विश्वास नहीं था, पर जब आप मैडम क्लैरिबेल जितने टैलेंटेड हों, तो आपको जिंदगी में किसी न किसी जादू की जरूरत जरूर पड़ेगी। ओह, कैसे हैं आप डॉक्टर? मिस क्लैरिबेल, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया, मैंने मिलने की गुजारिश की और आप मान गए। अचानक मेरे आ जाने से आपको परेशानी तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि ऐसे इंसानों से मिलकर तो अच्छा लगता है जिन्हें मेरे जादू में दिलचस्पी हो। तो मिस, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? प्रोफेसर डॉस, आप तो जानते हैं कि मैंने जब से होश संभाला है, मैंने बस एक ही सपना देखा है कि मैं स्टेज पर परफॉर्म करूं, वो भी थिएटर परफॉर्मेंस। अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही बड़ा सपना है तुम्हारा। तो फिर तो तुम्हें एक्टिंग का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। पता नहीं, पर लोगों की भीड़ देखते ही मेरा गला सूखने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके सामने जाते ही मैं अपनी लाइन भूल जाऊंगी। लेकिन ऐसा तो सबके साथ होता है। तुम्हें कुछ बुरे ऑडिशन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऑडिशंस? ये क्या होता है? तुम्हें नहीं पता कि ऑडिशन क्या होता है? क्या तुमने कभी स्टेज पर होने वाले नाटक में काम किया है? मैंने आपको बताया ना कि ऐसा सोचते ही मैं अपनी लाइंस और डायलॉग्स भूल जाती हूँ। अगर तुमने कभी कोई ऑडिशन नहीं दिया, तो फिर तुम किस लाइन और ऑडिशन की बात कर रही हो? मैंने आपको बताया ना कि मैं भूल जाती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो डांसिंग में तुम डांस करने में अच्छी होगी। हाँ, मुझे डांस करना पसंद है, पर जैसे आपको पता है कि मैं कभी भी बीट और रिदम पर नहीं रह पाती। अगर आप उसमें से बीट और म्यूजिक निकाल दें, तो मैं बहुत अच्छी डांसर बन सकती हूँ। ओह, तो तुम बिना म्यूजिक और रिदम के अच्छा डांस कर लेती हो। और गाना? वहाँ भी बीट और म्यूजिक होता है, आपको पता है। इसके अलावा गानों में नोट्स भी होते हैं। क्या आप सुनना चाहेंगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हाँ, बस बहुत हुआ, शुक्रिया। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है तुम्हें? पियानो? ओह, याद आया, म्यूजिक, बीट्स और नोट्स और उंगलियां भी। मैं आपको बता दूं, अगर पियानो को एक समय में एक ही उंगली से बजा सकते, तो शायद मैं बहुत अच्छा पियानो बजा सकती थी। एक्रोबैट्स और मार्शल आर्ट्स में तो कोई रिदम, नोट्स और म्यूजिक नहीं होता। बस होता है हुई और हाँ, पर उसमें बहुत सारी स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस तो होती ही हैं, और उसमें तो मैं कभी भी अच्छी नहीं थी। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें सच में मेरी मदद चाहिए, पर थिएटर ही क्यों? मैंने बताया ना कि वो मेरा सपना है। ठीक है, तुम मुझे 10 दिन बाद आकर मिलना, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। ओह, शुक्रिया। और ठीक 10 दिन बाद क्लैरिबेल प्रोफेसर डॉस से मिलने आई और प्रोफेसर डॉस को देखकर लग रहा था कि वो काफी खुश हैं। हेलो, प्लीज अंदर आओ। बैठो, चाय पियोगी? नहीं, प्लीज ये बताइए कि क्या आपने मेरे लिए किसी तरह की दवाई वगैरह बनाई है? दवाइयों से कई ज्यादा अच्छी चीज है क्लैरिबेल। मैं कोई आबरा का डाबरा वाला जादूगर थोड़ा ही हूँ। पर एक प्रोफेसर हूँ जो अपने काम में माहिर है। इसलिए मेरी दवा ना तो गंदी, कड़वी और बनावटी होगी। मेरे इलाज का
तरीका बहुत ही दिलचस्प है। मिस, ये रही तुम्हारी दवा, मीठे स्वादिष्ट बॉनबॉन्स। पर इन बॉनबॉन्स को देखकर बेवकूफ मत बनना, ये बहुत शक्तिशाली हैं। ये लेवेंडर बॉनबॉन तुम्हें अच्छा डांस करने में मदद करेंगे। ये गुलाबी तुम्हें कोयल की तरह मीठा गाने में मदद करेंगे। ये सफेद वाले तुम्हें अच्छा वक्ता यानी स्पीकर बनाएंगे। और ये चॉकलेट वाले तुम्हें माएस्ट्रो की तरह पियानो बजाने में मदद करेंगे। और ये पीले वाले बॉनबॉन तुम्हें ऐसा एक्रोबैट करवाएंगे जो दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा। ओह वाह, क्या बात! बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हें ध्यान से इस्तेमाल करना, बहुत ताकतवर है। ओह, फिक्र मत कीजिए। क्लैरिबेल अपने खजाने को पाकर बहुत खुश थी। अब उसे स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता था। वो सपने देखने लगी कि हजारों लोग उसके आसपास खड़े हैं, उसके ऑटोग्राफ, इंटरव्यूज और उसके साथ फोटोज खिंचवाने के लिए। उसे सबके लिए अच्छा दिखना होगा, उसे अपने बाल अच्छे बनवाने होंगे, नए कपड़े खरीदने होंगे। तभी उसे रास्ते में एक बुटीक दिखाई दिया और उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। रुको, गाड़ी रोको, 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 रोको। वो कपड़े खरीदने अंदर चली गई, लेकिन जल्दबाजी में अपना बॉनबॉन्स वाला बक्सा गाड़ी में ही भूल गई। तभी एक औरत जिसके पास काफी शॉपिंग बैग्स थे, वो अपनी बेटी के साथ वहाँ से गुजर रही थी और उसे वो कैब दिखी। मम्मी देखो कैब। रुको। कैब वाले ने उन दोनों को घर छोड़ा और वो दोनों अपना सारा सामान लेके अंदर चले गए। जैसे ही बच्ची ने बॉनबॉन के डिब्बे को देखा, उसे समझ नहीं आया कि उन्होंने ये कब लिया। पर फिर वो समझ गई कि वो बक्सा किसी और का है जो उनके सामान के साथ आ गया। पर क्या करे जब बात बॉनबॉन्स की हो और वो भी इतने टेस्टी। उसने सोचा कि एक बॉनबॉन खा के देखा जाए। बॉनबॉन खाते ही उसका पियानो बजाने का मन हुआ और बेसी को इतना अच्छा पियानो बजाते देखकर उसकी माँ हैरान रह गई। ओह, मेरी बेटी में ये भी हुनर है। ये कौन बजा रहा है? ये बेसी है, हमारी बेसी। हाँ, काश मैं सारा दिन यहाँ खड़े होकर सुन सकती। पर हमारे दोस्त गवर्नर और मेयर किसी भी वक्त बस पहुँचते ही होंगे, तो अभी तो हम इसे नहीं सुन पाएंगे। हाँ, पर वो लोग बेसी का पियानो सुनकर बहुत खुश होंगे। इस तरह बेसी लगातार पियानो बजाती रही। तभी उसकी माँ की नजर बॉनबॉन्स वाले डिब्बे पर पड़ी और उन टेस्टी बॉनबॉन्स को देखकर उससे भी रहा नहीं गया और उसने सफेद बॉनबॉन खाया जिसमें अच्छे वक्ता बनने की शक्ति थी। थोड़ी ही देर में घंटी बजी और खास मेहमान गवर्नर और मेयर घर पहुंच चुके थे। हेलो सर, प्लीज अंदर आइए ना। डोरा, देखो हमारे मेहमान आ गए। जी हाँ, सारी दुनिया एक स्टेज है जिसमें हर इंसान अपना अपना किरदार निभाता है। वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। तुम ठीक तो हो ना? सर प्लीज आइए ना। अरे ये संगीत। ओह, वो मेरी बेटी पियानो बजा रही है। उन सब ने बेसी के पियानो को सुना। बेसी के पापा मेहमानों के सामने अपनी बीवी की अजीब हरकत देखकर घबरा गए। तभी उसने भी बॉनबॉन के डिब्बे को देखा। घबराहट में उसने पिंक बॉनबॉन खा लिया, जिसे खाकर गाना गाने की शक्ति मिलती थी। मेयर और गवर्नर काफी देर से बॉनबॉन के बक्से को देख रहे थे, तो बेसी के पापा ने उन्हें भी बॉनबॉन्स खाने को दिए। मेयर ने तो पल भर में ही पीला बॉनबॉन खा लिया और गवर्नर ने हिचकिचाते हुए लैवेंडर वाला बॉनबॉन चुपचाप अपनी जेब में रख लिया, बाद में खाने के लिए। उसी वक्त डोरा वहां आई और उसने उनसे डिनर के लिए चलने को कहा। आज हम सब यहाँ उन लोगों की याद में इकट्ठा हुए हैं जिन लोगों की भरे तूफान में टाइटैनिक में मौत हो गई थी। खाना तैयार, आओ खा लो मेरे यार। तुम सबको आखिर हो क्या गया है? हमें माफ कर दीजिए। तुम भी एक योद्धा हो और ये सारी दुनिया एक स्टेज है।
या, या, या। मुझे तो ये पागलों का घर लग रहा है। पागल, सब पागल है। मैं यहाँ इन पागलों के बीच क्या कर रहा हूँ? हाँ, हैरान करने वाली बात तो थी ही। हमारे दोस्त जिनके घर हम खाने पर जाएं और वो ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करें तो अजीब तो लगेगा ही। अगली सुबह गवर्नर को टाउन हॉल में हजारों लोगों के सामने एक भाषण देना था। तैयार होते वक्त उसने चाबी ढूंढने के लिए अपने कोट में हाथ डाला, वही कोट जो उसने पिछली रात पहना था। चाबी ढूंढते ढूंढते उसे वो बॉन भी मिल गया, तो उसने बॉन भी अपने साथ रख लिया। टाउन हॉल में भीड़ को देख के गवर्नर नर्वस हो गया और उससे पसीना आने लगा। रुमाल निकालने के लिए जब उसने जेब में हाथ डाला तो वो बॉन भी उसके हाथ में आया। उसने बॉन निकाल कर खा लिया। तभी उसे भाषण देने के लिए माइक पर बुलाया गया। देवियों और सज्जनों, अब आ रहे हैं हमारे गवर्नर। क्या ये हमारे गवर्नर है? अरे ये तो पागल है, हटाओ इसे। ये यहाँ क्या कर रहा है? इससे तो ऑफिस से निकाल देना चाहिए, बेहुदा। अगले ही दिन अखबारों में गवर्नर के नाचने की खबर छप गई और लोगों ने उसे गवर्नर के ओहदे से हटाने की गुजारिश की। सब उसके ऊपर हंस रहे थे। जिस तरह उस दिन गवर्नर उन सबको देखकर पागल बोल रहा था, आज बाकी लोग उसे पागल बोल रहे थे। आपको क्या लगता है गवर्नर की इस अजीबोगरीब हरकत की वजह क्या हो सकती है? शायद वो काफी परेशान है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमारे गवर्नर इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हैं। पर जरा ये सोचो, उस दिन हम सब अजीब बर्ताव कर रहे थे, है ना? तुम भी डायलॉग्स बोल रही थी और बेसी पियानो बजा रही थी जैसे कि वो जानी मानी कलाकार हो। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। रुको, क्या तुमने देखा जब गवर्नर ने डांस किया टीवी पर, उससे पहले कुछ खाया था? अरे वो तो बॉन है। मुझे अच्छे से याद है, हमने कल कोई बाजार से बॉन्स नहीं खरीदे थे, तो ये डब्बा हमारे घर में कहाँ से आया? हाँ, वो मम्मी, ये जब हम सामान लाए थे उसी में था। पर ये हमारा नहीं था। हमने कोई बॉन खरीदा ही नहीं था। हमें वो डब्बा नहीं उठाना चाहिए जो हमारा ना हो। बेसी, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, ऐसा फिर से कभी नहीं होगा। उन्हें शायद अभी भी पता नहीं था कि बॉन्स जादुई थे, पर जब प्रोफेसर डॉज ने ये खबर सुनी तो वो समझ गए। क्लैरिबेल ने वापस आकर प्रोफेसर डॉज से दूसरा बक्सा लिया। शुक्रिया, बहुत गड़बड़ हो गई। ये सब उस पहले डब्बे के गुम होने की वजह से हुआ। खैर, अब ये वाला सिर्फ तुम पर काम करेगा और इसका किसी और पर असर नहीं होगा। पर ध्यान रहे, इसका असर कुछ समय के लिए ही रहेगा। जब हम अपने सपने पूरे करने के लिए दूसरों की मदद लेते हैं तो वो कभी पूरे नहीं होते। बॉन्स की मदद से क्लैरिबेल को एक नाटक में हीरोइन का किरदार तो मिल गया था, पर बॉन्स का असर धीरे धीरे नाटक के बीच में ही खत्म होने लगा। हे भगवान, मुझे माफ करना। और इस तरह क्लैरिबेल का स्टार बनने का सपना टूट गया। और रही बात गवर्नर की, तो उसे डांस से प्यार हो गया और उसने बड़ी शिद्दत से बैले सीखा। और मेयर ईंटें तोड़ने की नाकाम कोशिश करता रहा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उस दिन जो हुआ वो उन मैजिक बॉन्स के जादू का असर था। अब तो आप जान ही गए होंगे कि दूसरों का सामान उठाने से क्या होता है। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद क्लैरिबेल दिन रात प्रैक्टिस करने लगी। आखिरकार एक दिन वो बड़ी अभिनेत्री बन गई। अब वो समझ गई थी कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद मेहनत करनी होती है। दूसरों पर निर्भर रहकर सपने कभी पूरे नहीं होते।